थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद अच्छे मौके के लिए कि खुदावन ने एक बेहतर मौका दिया है कि हम प्रभु के वचन से सीखने पाएं। और प्रियो, मैं आज के वचन का आरंभ करने से पहले प्रार्थना करना चाहता हूं ताकि हम आज जिस भी वचन को सीखें वो आपके लिए आशीष का कारण हो। और आइए हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सर्वशक्तिमान पिता, हम धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम के लिए कि तूने आज का अच्छा मौके दिया और समा दिया खुदावंद के हम तेरे वचन को पढ़ें और सीखें। और खुदावंद तो अपने दास के साथ बात कर ताकि मैं आज जो भी वचन तेरे लोगों के साथ शेयर करूं, खुदावंद उस वचन को सुनकर तेरे लोग आशीष पाएं। पवित्र आत्मा अलौकिक रीति से हमारे साथ बात करें और खुदावंद तेरे लोग उन बातों को सीख कर खुदावंद तेरे राज्य के लिए तैयार हो जाएं। और प्रभु इस उपदेश के द्वारा बहुत सारी जिंदगियां आशीष पाएं। और प्रभु आरंभ से लेकर आखिर तक तेरा आत्मा हमारी अगुवाई करे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। तो खुदावंद के कलाम की ओर हम चलते हैं। प्रभु के वचन से मैं कुछ बातों को शेयर करूंगा। मेरा आज का विषय है वो बातें जिनको करने का उपदेश बाइबल में हमें दिया गया। तो मैं इसकी शुरुआत करूंगा तब से जब कलीसिया का आरंभ हुआ। तो हम देखते हैं बाइबल में जब पेंतेकोस्त का दिन आया तो वहाँ एक छोटे झुंड के द्वारा कलीसिया का आरंभ हुआ। तो उत्पत्ति की किताब उसका पहला और दूसरा अध्याय हम देखते हैं तो वहाँ पर हमें मिलता है कि 120 लोग एक जगह पर इकट्ठे थे। तो प्रियो, जब हम इस वचन को देखते हैं तो हमें समझने को मिलता है कि ये कलीसिया की शुरुआत है। कलीसिया का आरंभ उस छोटे झुंड से हुआ। लेकिन ये कहानी को समझना कि ये शुरुआत हुई कैसे, तो हम यीशु मसीह के जी उठने को देखते हैं। क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है कि यीशु मसीह जब मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा तो वो 40 दिन तक अपने लोगों के साथ रहा, चेलों के साथ रहा। और उसके बाद जब वो स्वर्ग में उठाया गया तो उसके 10 दिन के बाद पवित्र आत्मा वायदे के अनुसार पतरस और उसके साथ वाले सब चेलों पर और वो 120 लोग जो एक कमरे में इकट्ठे थे तो उन पर उतरा। और वो सब लोग पवित्र आत्मा से भर गए। वो लोग जो डरे हुए थे, जो निराश थे, जो कमज़ोर थे, वो फिर से दलेरी के साथ भर गए और सामर्थ से भरकर उन लोगों ने प्रचार करना आरंभ किया। क्योंकि ये ऑलरेडी परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उनसे ये कहा था कि जब तक तुम ऊपर से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम यरूशलेम से बाहर नहीं जाना। और जब तुम सामर्थ पाओगे तो धरती के एक शोर से लेकर दूसरी शोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। तो ऐसा ही हुआ। तो तब कलीसिया का आरंभ हुआ। अभी आपको पेंतिकोस्त के बारे में भी मैं शॉर्ट लफ्ज़ों में बताना चाहता हूँ। पेंतिकोस्त जो था वो यहूदियों के पर्वों में से एक पर्व था। और ये पर्व को 50वां दिन कहा जाता है। और इस 50वें दिन को पेंतिकोस्त के रूप में वो लोग साल में वो मनाते थे, साल में एक बार। और ज़्यादा इसकी गहराई में ना जाते हुए आप समझें कि उन दिनों में जब वो पेंतिकोस्त मनाते थे तो वो पेंतिकोस्त के पहले एक पर्व मनाते थे जिसे वो हिलाने की भेंट का पर्व कहते थे। और वो जो पर्व था वो उसका उस समय वो अपनी फसल का पहला फल लाते, उसका एक पूला बना के लाते और उसे वो परमेश्वर के आगे हिलाने की भेंट के रूप में चढ़ाते। और अगर हम पहले फल को समझना चाहते हैं तो पहला फल मसीह यीशु है। और वो हिलाने की भेंट का वो जो पूला था वो पहला फल जो था वो मसीह को दर्शाता है। और उसके बाद वो जब 50वां दिन जो गिनते थे उसके बाद वो 7 हफ्तों तक 7 सब्बत बाइबल में लिखा वो गिनते। और 7 सब्बत जो हैं वो 49 दिन बनते हैं, 49 डेज।
वो गिनते, और 49 दिन के बाद फिर जो 50वां दिन आता उसे वह पेंतिकोस कहते। तो अभी ज़्यादा इसकी गहराई में हम ना जाते हुए हम नए एतनामे की ओर आते हैं। तो वहाँ से आरंभ होता है कि कुछ उपदेश जो कलीसिया की शुरुआत में उन्हें दिए गए, तो उनके विषय में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो उपदेश, जो बातें पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ पतरस ने बोली और वहाँ पर कलीसिया की शुरुआत हुई, तो उससे हम शुरू करेंगे कि क्या वो उपदेश आज हमारे लिए हैं? क्या वो आज जो नए लोग बच रहे हैं, जो प्रभु में ऑलरेडी आ चुके हैं, ये उपदेश उनके लिए है। तो इन बातों को हमें पूरा करना है। जब हम कलीसिया में एक मसीह विश्वासी के रूप में तैयार हो रहे हैं, कलीसिया के रूप में तैयार हो रहे हैं, तो हमें ये उपदेश हमारे लिए है। तो अभी हम जब बाइबल में से प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसकी 38 आयत से 40 आयत तक पढ़ते हैं, तो हमें वहाँ पर कुछ बातें मिलती हैं जिन्हें हमें पूरा करना है। ये सुसमाचार की कुछ शर्तें हैं जो एक विश्वासी के जीवन में पूरी होनी चाहिए, तो उन्हें बाइबल में से हम पढ़ेंगे। तो खुदावंद के वचन में यहाँ पर लिखा है, जब हम 37 वर्ष को पढ़ते हैं, 37 आयत को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर लिखा, तब सुनने वालों के हृदय सिद गए। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब पवित्र आत्मा पेंतिकोस के दिन उतरा, तो बहुत सारे जो लोग वहाँ पर इकट्ठे थे, उन्होंने जब सुना कि ये लोग जो यहाँ पर 120 लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, ये हमारी भाषाएं बोल रहे हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वहाँ पर उन्होंने अन्य अन्य भाषाओं में बातें की। तो इस एक बात को आपको पक्का कर लेना है कि ये अन्य भाषा कोई भी ऐसी भाषा नहीं थी जिसका अर्थ नहीं था। असल में ये पृथ्वी की भाषाएं थी, और लगभग 16 से ज़्यादा भाषाओं का वहाँ पर उच्चारण किया गया। और उन लोगों ने जब सुना कि ये अलग-अलग भाषाओं में, ये गलीली लोग हैं, ये यरूशलेम के लोग हैं, ये अलग-अलग भाषाएं बोल रहे हैं, तो वो लोग डर गए। और बाइबल कहती है उन्होंने जब सुना, अपनी भाषा में सुसमाचार को सुना, तो उनके हृदय सिद गए, और वे पतरस और शेष जो बाकी प्रेरित थे उनसे पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? तो यहाँ पर 37 आयतें में लिखा है कि वो बोलने लगे कि हम क्या करें? तो वहाँ पर पतरस ने ये उपदेश दिया, जो आज के विश्वासी हैं, जो आज के जो लोग हैं, उन सब के लिए ये उपदेश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक कलीसिया में जो एक विश्वासी के रूप में तैयार होने के लिए हमें इन बातों को, इन शर्तों को पूरा करना है। तो हम यहाँ पर 38 वर्ष में हम पढ़ते हैं कि पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो यहाँ पर हम 38 आयत में ये पढ़ रहे हैं कि पतरस ने उन्हें लगभग 3-4 बातें जो हम यहाँ पर देखते हैं। तो पहली बात है कि जब तुम अगर अगर तुम चाहते हो कि जैसे इन लोगों ने पवित्र आत्मा पाया, मसीह को जान लिया, मसीह के बारे में इन्होंने समझ लिया है और पवित्र आत्मा इन पर उतरा है, अगर तुम चाहते हो कि यही पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर भी उतरे, तो तुम्हें क्या करना होगा? मन फिराना होगा। तो आज ये पहला वर्ड जो आप इस बात को समझें कि पेंतिकोस के दिन जब प्रचार का आरंभ हुआ, कलीसिया का आरंभ हुआ, तो कलीसिया के आरंभ में सबसे पहला जो काम किया गया, सबसे पहला जो शब्द उन्हें दिया गया, सबसे पहला जो वर्ड उन्हें दिया गया, जहाँ उन्हें उपदेश दिया गया, वो ये था कि तुम मन फिराओ। अगर आप बाइबल में पढ़ोगे तो यूहन्ना ने जो बपतिस्मा दाता था, उसने जब प्रचार किया तो उसने भी यही प्रचार लोगों को आरंभ में किया, तुम्हें मन फिराना होगा, मन फिराओ। और जब हम यीशु मसीह के बारे में मत्ती की इंजील उसका 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं, तो जब यीशु मसीह ने प्रचार का आरंभ किया तो उसने भी यही प्रचार किया कि तुम मन फिराओ। तो आप इस बात को समझें कि अगर आप मसीह में कलीसिया के रूप में
यीशु की दुल्हन के रूप में तैयार होना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो है, वो है अपने मन को फिराना। पाप की ओर से, गुनाह की ओर से, संसार की ओर से फिरना और परमेश्वर की ओर आना, अपने मन को तब्दील करना। तो यहाँ पर उन्होंने उन्हें उपदेश दिया, एक विश्वासी के लिए उपदेश है कि अपने मन को फिराए, अपने मन को परमेश्वर की ओर लेकर आए। और दूसरी बात जो वहाँ पर कही गई, वो ये थी कि अपने 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 पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया जाए। यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो। और तीसरी बात कि तुम भी पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तब तुम भी, हर एक जो जहाँ पर हो, तुम भी पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो इसका मतलब है, एक मन फिराना है, दूसरा बपतिस्मा लेना है। बपतिस्मा क्या है, हमें इस बात को समझना है। तो यहाँ पर लिखा है यीशु मसीह के नाम में। तो कुछ लोग इस बात को अलग तरीके से बोलना शुरू कर देते हैं, अलग तरीके से अपने अपने ढंग से वो सिखाना शुरू करते हैं कि हमें यीशु नाम में बपतिस्मा लेना चाहिए। वरन आपको समझना है कि यहाँ पर लिखा है यीशु नाम में नहीं, वरन यीशु मसीह के नाम में। तो इस बात को समझिए कि जब पतरस ने कहा यीशु मसीह के नाम में, तो इसका सही जो उच्चारण है, इसकी जो फुल ट्रांसलेट है, वो ये है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में। पिता यहोवा, पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, हम समझ सकते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर जो उस दिन उतरा। तो ये जब भी यीशु मसीह बोला जाएगा, तो तब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा बोला जाएगा। तो यहाँ पर हमें समझना है कि यीशु मसीह के नाम में ही नहीं, इस बात में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं। यीशु मसीह के नाम में कहने का मतलब है, पतरस बोल रहा है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के, क्योंकि यीशु मसीह ने मती के इंजील उसका 28 अध्याय जो लास्ट में उसने एक आज्ञा दी, उसमें ये कहा गया था कि तुम जाओ, जाके सारी कौमों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। ये मसीह का जो कमांडमेंट है, यीशु मसीह ने ये आज्ञा जो चेलों को दी। तो वहाँ यहाँ पर पतरस उसे कैंसिल नहीं कर रहा है। पतरस कह रहा है यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो। यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेने का मतलब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में। आप बोलोगे ये कैसे? इसको समझें अच्छे से। यीशु मसीह, जब हम यीशु मसीह बोलते हैं, तो यीशु पुत्र बन के देह धारण करके आया और वो पुत्र के रूप में आया, उसका नाम यीशु रखा गया। अभी उसे एक एक अभिषेक दिया गया और उस अभिषेक के द्वारा उसे कहा गया मसीह। लेकिन उसे जो मसा किया गया, जो अभिषेक उस पर था, वो कहाँ से आया? पिता की ओर से। पिता के द्वारा उसे मसा किया गया, इसलिए वो यीशु मसीह बना। पिता की ओर से उसे मसा किया गया, इसलिए उसे मसीह कहा गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जब यीशु मसीह बोला जाता है, तो हम देखते हैं मसा करने वाले को। मसा करने वाला कौन है? पिता। और मसा हो कौन रहा है? वो यीशु। और मसा किस चीज से किया जा रहा है? पवित्र आत्मा से। तो हम देख सकते हैं जब यीशु मसीह बोला जाएगा, तो तब उसका मतलब है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लेना। तो ये उपदेश है कि आपको जब मसीह में हम आए हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, तो हमें पहला काम करना है, मन फिराना है। और सेकंड काम करना है कि हमें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लेना है, यीशु मसीह के नाम में, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में। और तीसरी जो बात है, वो यहाँ पर है कि हमें पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। हर एक जन जो मन फिराता है, बपतिस्मा लेता है, बाइबल कहती है पवित्र आत्मा का दान पाएगा। तो अभी इस बात को ये समझें कि यही नहीं कि उन लोगों ने अन्य भाषाओं में प्रचार किया, अगमवाक किया, अन्य अन्य भाषाओं में उन्होंने बोला, यही पवित्र आत्मा ही नहीं है। वरन जब आप मन फिराते हो, जब आप बपतिस्मा लेते हो, उसी दिन से पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता है। तो इस बात को समझना है। अगली बात यहाँ पर 40 आयत तक हम पढ़ेंगे। वहां पर लिखा, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम
तुमसे और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। ये प्रतिज्ञा किसी एक के लिए नहीं है, हमारे लिए, हमारी संतानों के लिए और दूर दूर तक किसी भी जाति का वो हो। अगर कोई यीशु मसीह के पास आएगा, अगर कोई मन फिराता है, अपने आप को पाप से अलग करता है, संसार से अलग करता है, परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता है, तो वो पवित्र आत्मा का दान पाएगा। और जब वो बपतिस्मा लेगा तब वो पवित्र आत्मा का दान पाएगा, बाइबल कहती है। और ये सब के लिए है, हर एक जाति के लिए। ये वो भविष्यवाणी पूरी हुई जो बाइबल में कही गई कि तुम सारी कौमों के लोग, जाति जाति के लोगों पर वो पाखरू जो उतरेगा। तो ये भविष्यवाणी यहाँ पर पूरी हो रही है। और अभी आगे लिखा गया 40 आयत में, और उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया और अपने आप को समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। तो अगला एक उपदेश यहाँ पर दिया गया, वो ये था कि अपने आप को एक टेढ़ी पीढ़ी से, टेढ़ी जाति से, जो गड़बड़ी डालने वाली जाति है, उससे अपने आप को बचाकर रखना है। तो यहाँ पर हम 4 बातों को देखते हैं। पहली बात, उपदेश दिया गया तुम्हें मन फिराना है। सेकंड उपदेश दिया गया तुम्हें बपतिस्मा लेना है। और तीसरी बात कि तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। ये पवित्र आत्मा का दान तुम्हारे लिए और तुम्हारी संतानों के लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए, सबके लिए है। और दूर दूर तक जितने भी लोग हैं जिन्हें प्रभु अपने पास बुलाता है, उन सब के लिए ये उपदेश है, उन सब के लिए ये आज्ञा है कि खुदावंद उन्हें देगा, उन्हें, उनके लिए ये प्रतिज्ञा भी है बाइबल में। और आखिरी जो चौथी बात है वो यहाँ पर ये कह रहा है कि तुम्हें इस टेढ़ी पीढ़ी से, जो गलत वे पर जाने वाली पीढ़ी है, उससे अपने आप को बचाकर रखना है। अभी हम इस टेढ़ी पीढ़ी से कैसे बच सकते हैं, ये हमें समझना है। ये एक उपदेश का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जब कोई बपतिस्मा लेता है, जब कोई मन फिराता है और जब आप पवित्र आत्मा का दान पाते हैं, तो इसके आगे उसने कहा कि बहुत सारी बातें उनसे की, लेकिन उनमें से एक खास बात है कि आपको टेढ़ी पीढ़ी से अपने आप को बचाकर रखना है। और आगे भी और बहुत सारे वचन हैं जिनके साथ मैं आपसे बातें कर सकता हूँ। कुछ बातें मैं आपको नोट करवाना चाहता हूँ। जब हम बाइबल में प्रेरितों के काम उसका 27 अध्याय उसकी 22 आयत को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर एक और उपदेश हमें देखने को मिलता है। वो ये है कि हमें हर संकट में ढांढस बांधना है। हमें हर संकट में प्रभु में बने रहना है, प्रभु में दृढ़ होकर खड़े रहना है। ये एक उपदेश है बाइबल का। तो ऐसे बहुत सारे उपदेश हैं। जिन लोगों ने पवित्र आत्मा पाया, उन्होंने प्रचार करना भी आरंभ किया। और यहाँ पर ये वचन हमने पढ़ा कि 4 बातें उन्हें पतरस ने बोली कि तुम भी ऐसे पवित्र आत्मा पा सकते हो। लेकिन आगे जब हम पौलुस के जीवन को देखते हैं, तो बाइबल में एक कहानी हमें मिलती है कि पौलुस जब रोम की ओर से ले जाया जा रहा था, एक जहाज में था, तो तब वहाँ पर हम पौलुस की सारी हिस्ट्री को देखते हैं कि क्योंकि वहाँ पर पौलुस ने ये इस बात को कहा था कि तुम्हें ढांढस बांधना है, तुम्हें अपने दिल को मजबूत करना है, दिल नहीं छोड़ना है। जब आप प्रभु में हो तो हमें ढांढस बांधे रहना है। मैं इस वचन को बाइबल में से पढ़ना चाहता हूँ। प्रेरितों के काम उसका 27 अध्याय और उसकी 22 आयत को हम बाइबल में से पढ़ेंगे। तो ये कहानी 27 अध्याय यहाँ पर पौलुस जो है उसे ले जाया जा रहा है रोम को। जब वो रोम की यात्रा में था, क्योंकि उसे उस समय कैसर के सामने लेकर जाने वाले थे। लेकिन रास्ते में जिस जहाज में वो जा रहा था वहाँ पर एक बड़ा तूफान आया। तो आइए हम वचन से पढ़ते हैं। परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूँ
कि ढांढस बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि ना होगी, पर केवल जहाज की। यहाँ पर पौलुस ने एक बात कही है कि तुम्हें ढांढस बांधना। ढांढस का मतलब होता है तुम्हें प्रभु में खड़े रहना है, दिल नहीं छोड़ना है। और ये उपदेश हमारे सबके लिए है। तो हम इस कहानी को जब आप पूरे अध्याय को पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि ये चाहे वो कैदी के रूप में ले जाया जा रहा था, लेकिन फिर भी उस कलेश में, उस दुख में, और यहाँ तक कि जिस जहाज में वो जा रहा था उस समय बहुत बड़ा तूफान आया, और बाइबल कहती है वो जहाज टूट गया, पूरी तरह से फिनिश हो गया, खत्म हो गया। लेकिन जो बात परमेश्वर ने पौलुस के मुंह से निकलवाई, परमेश्वर ने उस बात को पूरा किया। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि इस कहानी को पढ़ने के द्वारा हमें एक चीज़ मिलती है कि हमें इस उपदेश को समझना है कि जब हम प्रभु में हैं तो हमें दिल नहीं छोड़ना, हमें ढांढस बांध के रखना है, मजबूती से प्रभु में खड़े रहना है। एक विश्वासी के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आगे कुछ और बातें हैं कि हमें भले कामों के साथ प्रभु में चलते रहना है, अपने जीवन में भले कामों को प्रकट करना है, भली चीज़ों को प्रकट करना है। बाइबली पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसकी पहली आयत से हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि अपनी चाल चलन से परमेश्वर को प्रसन्न करें। जो हमारा चाल चलन है प्रभु में वो ठीक होना चाहिए। ये एक उपदेश है, हमें चाल चलन को ठीक रखना है प्रभु में। और आगे जब हम और कुछ बातों को देखते हैं तो वहाँ पर हमें एक पहला पत्रस उसका 5 अध्याय और उसकी 5 आयत में हमें पढ़ने को मिलता है कि हमें प्राचीनों के अधीन रहना है। जो सेवक होते हैं उनके अधीन रहना है, उनकी बातों को सुनना है। वचन के जो सुनाने वाले सेवक हैं उनके साथ ईमानदारी से चलना है और उनके अधीन रहना है। क्योंकि कई बार होता है कि हम कलीसिया में आ जाते हैं, फिर अपनी मनमानी करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें हमें बाइबल में से मिलती हैं। लेकिन अगर आप समझें तो मैंने ये बातें तो अलग से कही हैं, वरन मैंने जो 4 बातें आपसे साझा की हैं उन्हें बहुत ध्यान से समझना है कि हमें जब हम मसीह में आ गए हैं, हम विश्वास करते हैं, तो हमें मन फिराना है। क्योंकि अगर मन गड़बड़ी में रहेगा तो अभी हम पाखरू की अगुवाई में नहीं चल रहे। और हमें बपतिस्मा लेना है जब हम मसीह में हैं। और तीसरी बात, हमें पवित्र आत्मा का दान पाना है। और चौथी बात कि हमें टेढ़ी पीढ़ी से बचने रहना है। और पांचवी बात जो मैंने आपसे साझा की है, जो पौलुस ने कही कि हमें ढांढस बांधना है। चाहे वो कहानी हमें बता दी कि वहाँ पर तो जहाज टूटने वाला था, तूफान आया था, लेकिन पौलुस वहाँ पर कह रहा है हमें ढांढस बांधना है, हमें मजबूती से खड़े रहना है। कोई बात नहीं, तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। अगर आप प्रभु में हो तो आपको दिल को मजबूत रखना है। परमेश्वर आपकी सहायता के लिए हमेशा खड़ा है। परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, वो आपको और आपके घराने को बरकत देगा। तो ये बहुत सारे उपदेश हैं, ऐसे बाइबल में बहुत सारे उपदेश हैं। अपनी चाल चलन को प्रभु के साथ सीधा रखना है। जब पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय 1 आयत से पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। हमें अपने चाल चलन को प्रभु के साथ अच्छे से रखना है। और इस टेढ़ी पीढ़ी के साथ नहीं चलना है, ईमानदारी से प्रभु के साथ चलना है। तो ऐसे बहुत सारे उपदेश हैं बाइबल में। तो आप बाइबल का अध्ययन करते रहें और उपदेशों को समझते रहें। अगर आप ईमानदारी से खुदावंद के साथ चलोगे तो खुदावंद आपको बहुत सारी बरकत और आशीष देगा। और बहुत सारी बातें मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। फिर से हम आपके साथ प्रभु के वचन के साथ फिर से बातें करेंगे जब खुदावंद समय देगा। तो प्रभु इतने वचन के द्वारा आपको आशीष दे। धन्यवाद। आमीन।